बेटा आज से हम आपका बिजनेस लॉज एंड करस्पॉन्डेंस का पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये आपका एग्जाम में 40 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है, जो अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो इसको लेकर अपने को थोड़ा सा भी क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसमें टोटल अगर मैं आपको चैप्टर बताऊं, ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 10 चैप्टर या 12 चैप्टर आपको ओवरऑल दिख रहे हैं। ठीक है, पर आपको मैं सच बताऊं तो इतना ये है नहीं जितना आपको दिख रहा है। इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, और करने का पैटर्न समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। फोकस पॉइंट क्या रहेगा हमारा? चैप्टर 1 फोकस है, जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये अपने को एकदम फोकस करना है। जब हमारा ये खत्म हो जाए तो हमारा फोकस पीछे से आएगा मीटिंग्स। ये दो हमारा फोकस पॉइंट है, पहले तो ये समझ लो। फिर बीच का जो जनरल ग्रामर है, जो लड्डू जैसे आप करोगे, गोल्डन गाइड से आज तक पढ़ते आए हो, तो आपको एक पैसे की क्या है इसमें बेटा दिक्कत ना नहीं जाने वाली है कम्युनिकेशन में, आपको सच बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो पहला चैप्टर है, वो जितने दिख रहे हैं उसमें घबराना मत। चैप्टर देखकर फोकस किस पे करोगे? ये कम्युनिकेशन पे मेन फोकस रखोगे आप, और ये दूसरा किस पे रखना? मीटिंग पे। बाकी सब ऐसे ही लड्डू है बीच के, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन से। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका ये, और इसमें मेनली हमको करना क्या है, तो वही सारी चीज पढ़नी है जो आपने थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफिंग पढ़ी थी क्लास 12th में। इसमें हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, और बैरियर टू कम्युनिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? साधारण भाषा या बोलचाल की भाषा में जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को फीडबैक देते हैं या हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे अगर मैं कोई बात आपको कह रहा हूँ, मिस्टर जे आपको कोई बात कह रहा हूँ, आप उस बात को सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन हमेशा याद रखना टू वे होना चाहिए, कि अगर मैंने कुछ आपको बोला है तो आपकी तरफ से भी क्या होना चाहिए? इक्वल रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है, इसे कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो ये कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से है, जो कम्युनिकेयर है, इसका मतलब शेयर करना होता है। शेयर वो चीज होती है जो दो लोगों के बीच हो, है ना। ये प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग, इमोशन जो होता है, उसको किसी भी तरह से एक्सचेंज करते हो। स्पीच से हो सकता है, जैसे हाय, तो आप भी बोलोगे हाय। सिग्नल से भी हो सकता है, मैं आपको एक साइन दिखाता हूँ, आप मुझे साइन दिखाओ। मैं लेटर भेजता हूँ, आप लेटर भेजो। बिहेवियर से, मैं गुस्सा दिखाता हूँ, आप मेरे को गुस्सा दिखाओ। हर तरीके से हम जब एक दूसरे को अपने जो एक्सप्रेशन से या भावनाएं हैं या इंफॉर्मेशन है बताते हैं, तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये आपकी मीनिंग हो गई भाई, पहली बात, है ना। अच्छा, अब ये जैसे हमने मीनिंग कर दी, तो अब नीचे आते हैं। कम्युनिकेशन के जरूरी एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, बिना रीजन के कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, हो सकता है। दूसरा, कम्युनिकेशन में आपको मैसेज भेजना होता है, जिस मैसेज में कंटेंट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता है ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरा कंटेंट क्या है। एक मीडियम डिसाइड करना पड़ता है कि आप इस मैसेज को कैसे भेजोगे, कैसे कन्वे करोगे। कई तरीके, इंटरनेट से, रिटर्न फॉर्म में, स्पीच से, पिक्चर से, गेस्चर से, कैसे भी। और फाइनली सामने वाले तक पहुंचाओ। अगर वो लेटर आपके पास ही रह गया तो सामने वाले तक पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक। अब क्या होता है कि जैसे आपने पहले रीजन डिसाइड किया, आपके पास बराबर एक मैसेज है, आप भेजने का मीडियम भी ढूंढ लिया, आप मैसेज भेज भी रहे हो, तो कई बार क्या होता है, इसमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस बहुत आते हैं। जैसे फोन पे तो कभी भी ना जरूरी बातों को कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहिए, कहाँ कूँ बीच बीच में आवाज आती है, इससे प्रॉब्लम होती है। एक्सटर्नल फैक्टर है। अब मैं यार आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में एकदम ट्रक चल रही है जोर से, तो आवाज नहीं आएगी ना, तो इससे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, इससे बचना चाहिए। सामने वाला फिर मैसेज को रिसीव करता है, फिर वो मैसेज को पढ़ता है। डेसिफर मतलब होता है उसको डिकोड करना, समझता है मैसेज में क्या लिखा है, और फिर उसके हिसाब से क्या करता है, वो आपको एक फीडबैक देता है। तो अगर आप ये बोलोगे एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा कि एलिमेंट के साथ साथ ये प्रोसेस भी है। तो अगर आपको प्रोसेस आता है तो आप ये लिख पाओगे। और फ्लो चार्ट क्या है, देखो इस तरह से, सेंडर, सेंडर मतलब वो जो मैसेज भेजेगा, उसने क्या किया, एक मैसेज एनकोड किया, मतलब उसको एक ऐसी लैंग्वेज में बनाया जो सामने वाले को समझ आए, फिर एक चैनल से उसको भेजा। प्रॉब्लम क्या है, बस यहाँ पे नॉइज की एक प्रॉब्लम आएगी। नॉइज का मतलब हर तरह के एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। रिसीवर को आपकी इंफॉर्मेशन मिली, उसने उसको डिकोड किया। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, सेंडर। नंबर 2 क्या है, एनकोड करने का मतलब उस भाषा में बनाना जो सामने वाले रिसीवर को समझ आए, फिर उसे मैसेज में फॉर्म करना, एक चैनल से उसको भेजना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिस्टर्बेंस एक तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, रिसीवर उसे रिसीव करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तब डिकोड करेगा।
अपना फीडबैक देगा, फीडबैक मतलब अपना जवाब देगा। तो इससे कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होगा और ये नेवर एंडिंग साइकिल है जो चलती रहेगी। ये बेसिक मतलब है आपके कम्युनिकेशन का और कम्युनिकेशन के प्रोसेस का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अब आप जब कम्युनिकेशन के टाइप्स या स्टाइल्स की बात करते हैं तो उसकी कुछ अपनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, अगर चैनल्स के हिसाब से बोलोगे तो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ठीक है। अगर आप स्टाइल्स के हिसाब से बोलोगे, पर्पस के हिसाब से बोलोगे तो फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं ताकि आपको कोई इशू ही ना जाए। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, इस पर आते हैं, किस पर आते हैं हम लोग कि कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे कैसे, तो वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, इसकी बात करते हैं। जैसे वर्बल क्या होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पर वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को भेजने के लिए। नॉर्मली वर्बल का मतलब ही होता है कि जब आप स्पोकन वर्ड्स में किसी मैसेज को सामने वाले तक भेजते हो या रिटर्न फॉर्म में भेजते हो तो वो वर्बल है। तो इसमें क्या क्या कम्युनिकेशन आए, इसमें आया रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली रिटर्न कम्युनिकेशन वो है जो लेटर, डॉक्यूमेंट, ईमेल, रिपोर्ट, हैंडबुक, ब्रोशर, ठीक है, अलग अलग चैटिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस या कोई भी रिटर्न इंटरेक्शन जो हो रहा है उसे हम रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर आप कोई फॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या कोई मेमो बना रहे हो, मेमो का मतलब था शॉर्ट लिस्ट जिससे हमें टास्क पता होते हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल बना रहे हो, कोई लीगल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो इसमें जो होता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन ही बेहतर होता है। जब आप ओरल कम्युनिकेशन बोलते हो तो ओरल कम्युनिकेशन वो है जो स्पोकन वर्ड से होता है, जो आइदर फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोनिकली हो सकता है, वॉइस चैट से हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है या किसी और मीडियम से। तो जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ना बनाना हो, आपको क्या करना हो, कोई लेक्चर देना हो, कोई कॉन्फ्रेंस करनी हो, कोई सेमिनार करना हो, कोई मीटिंग करनी हो, कोई इनफॉर्मल कन्वर्जेशन करना हो, कोई गॉसिप करना हो, तो आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए बेस्ट ये है कि आप ओरल कम्युनिकेशन करो, ठीक है। तो आप पहले तो फोकस कर दो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जो रिटर्न या ओरल फॉर्म में हुआ, ठीक है, तो इसके दो सब हेड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद आ रही आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वर्डलेस मैसेजेस बोला जाता है, ना जहाँ कुछ ओरली बोला जा रहा है ना रिटर्न फॉर्म में दिया जा रहा है, इसको आपको फील करना होगा, समझना होगा। तो क्या समझना होगा, अगर मैं ये बात करूं तो इसमें फिर अलग अलग हेड्स हो सकते हैं। जैसे एक होता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बेसिकली अगर मैं मतलब बताऊं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे आपका जो चेहरे का हाव भाव है, आपका स्टैंस है, स्टैंस माने खड़े रहने का तरीका, आपका जो गेस्चर है, आपका जो वॉइस टोन है, आपका जो टच है। हम लोग क्या इंसान के तौर पे बहुत सेंसिटिव है ना, तो वो सारी चीजें भी क्या बहुत सारा कम्युनिकेशन कर देती है। जैसे अगर मैं आगे लीन कर रहा हूँ गले गले मिलने के लिए तो दोस्ती दिखाती है, एक्सेप्टेंस दिखाती है, इंटरेस्ट दिखाती है। वैसे अगर मैं हैंड क्रॉस कर देता हूँ, मेरे पास कोई हाथ मिलाने आ रहा है, मैं इसे नमस्ते कर देता हूँ, तो ये क्या बताता है, डिफेंसिव पोस्चर बताता है कि मैं सामने वाले से विश्वास नहीं रखता या मैं क्या नहीं करना चाहता, उसे आगे रिश्तेदारी कंटिन्यू नहीं करना चाहता। जैसे आपकी हंसी, एक हंसी जो होती है वो एक्सेप्टेंस दिखाती है और एक हंसी जो होती है वो सटायर दिखाती है। फ्रॉन्स जो आप नाक चढ़ाते हो, ठीक है, आपके लिप्स, आपके हैंड देखना, जैसे कोई झूठ बोलता है तो ज्यादातर हाथ मलता रहता है अक्सर वो। तो ये सारी ऐसी चीज है जो बोली तो या लिखी तो नहीं जा रही है पर समझ आने वाली बात। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। देन बारी आती है पैरा लैंग्वेज की, ठीक है। पैरा लैंग्वेज क्या है, पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है आपका इमोशंस, ठीक है। जैसे आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपका पिच कैसा है। जैसे अगर जोर से बोल रहा हूँ तो शायद वो गुस्सा हो सकता है या कोई सैड इमोशन हो सकता है या एक्साइटमेंट हो सकती है। तो मेरी वॉइस टोन से भी आप समझ सकते हो मैं क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम चिड़ चिड़ के बात कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, तो आप क्या समझोगे कि सर का ना पता नहीं अभी दिमाग में खराब है इसलिए ऊट पतंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज हुई। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, जो अक्सर हमारे इमोशन या वॉइस क्वालिटी से डील करती है। देन फिर एस्थेटिक कम्युनिकेशन होता है। एस्थेटिक कम्युनिकेशन आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन को बोलते हैं, जहाँ आप अपने डांस से या अपनी पेंटिंग से, अपने म्यूजिक से किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो। देखो, म्यूजिक दुनिया का कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। म्यूजिक सुन के आपको समझ आ सकता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। अगर सैड म्यूजिक चल रही है तो इसका मतलब वो सैड फील कर रहा है, अगर अच्छी म्यूजिक चल रही है तो अच्छा फील कर रहा है। इसलिए तो फिल्मों में इतना ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया जाता है। सही बात है, गलत बात है? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं गई होगी।
देन उसके बाद अपीयरेंस भी मैटर करते हैं। अगर आप वेल ग्रूम हो, वेल ड्रेस्ड हो, तो ये माना जाता है कि आप ऑर्गेनाइज हो। आप शैबी हो तो आपके बारे में ये कम्युनिकेशन जाता है कि आपने क्योंकि अप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं किया है, तो आप वर्क वर्क में भी उतने बेहतर नहीं होगे। तो जैसे अगर आज की डेट में आप कल को सीए बन जाओगे और एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आप खुद सोचो ना, आप क्या करोगे? आपके लिए बेटर क्या, कोट और पैंट में जाना कि बरमूडा एंड टी शर्ट में जाना? तो कोई भी बोलेगा यार यार कोट पैंट में, अगर कोई बरमूडा टी शर्ट में जा रहा है तो इसको बात को गलत माना जाएगा ना। तो अपीयरेंस भी बहुत सारी चीजें बताती है। उसके बाद सिंबल्स जो होते हैं उससे भी कम्युनिकेशन हो जाता है। देखो हर धर्म के सिंबल अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस बात को समझना होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये सारे तरीके हैं। अच्छा, तीसरा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। विजुअल कम्युनिकेशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो जब किसी चीज़ को साइन से या टाइपिंग से या ड्राइंग से या ग्राफिक डिज़ाइन या कलर से समझाया जाता है तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट है, सबसे ऊपर जो लाइट है मान लो वो कौन सी लाइट होती है यार आपकी, रेड लाइट है। बीच में क्या होती है, येलो है। और तीसरी कौन सी है, ग्रीन है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन सिग्नल होने पे आपको जाना है, तो इसको हम विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अब नेक्स्ट बारी आती है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। जब हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये वो कम्युनिकेशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्क प्लेस में हो रहा है, और ये सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच है। ये सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में हो रहा है, ठीक है। पहले तो आपको ये फोकस बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर जो मैटर ऑफ टॉक है, जो मैटर है अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैटर जो है बेसिकली वर्क रिलेटेड ही होता है। यहाँ पे इमोशंस काउंट नहीं होते। जो भी बात हो रही है किस रिलेशन में हो रही है, वर्क के रिलेशन में हो रही है। तो अलग अलग तरह का यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन अगर मैं कहता हूँ, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम ऐसे यहाँ पर बना सकते हैं, आइदर ये अपवर्ड होता है या तो ये डाउनवर्ड होता है। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। अब मैंने बोला ये कम्युनिकेशन सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच है, तो यहाँ पे हम जैसे लिख लेते सुपीरियर, और यहाँ पे लिख लेते सबऑर्डिनेट। यहाँ पे भी लिख देते हैं क्या, सुपीरियर, और नीचे क्या लिख देते हैं, सबऑर्डिनेट। तो हो क्या रहा है समझो, अपवर्ड मतलब एक सबऑर्डिनेट जो है अपनी कोई रिक्वेस्ट या सजेशन को अपने सुपीरियर को बताए तो उसे अपवर्ड बोलते हैं। और जब एक सुपीरियर अपना ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन सबऑर्डिनेट को दे तो इसे हम डाउनवर्ड बोलते हैं। तो आपको ये बात समझनी होती है कि वर्टिकल का मतलब होता है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करना और उसके बाद क्या करना, इसकी ना आप नोटिंग डाउन कर देना ताकि आपको पता रहे। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे के दूसरे एक्सप्लेनेशन भी देने हैं इसी साइड बार में, ठीक है। आई होप आपको मेरा बताया गया लेक्चर समझ आ रहा है और उसमें आपको दिक्कत नहीं जा रही है। अच्छा, तो जैसे आपको वर्टिकल समझ आ गया होगा, ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच है। तो नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है बिटवीन सेम लेवल। बिटवीन सेम लेवल कहने का मतलब यह है कि जब दो लेवल के सुपीरियर्स आपस में बात करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो बात कर रहा है सेल्स मैनेजर से, तो दोनों तो एक ही लेवल के ना, दोनों ही मैनेजर है, तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इनके बीच क्या डिस्कशन हो सकता है, तो इनके बीच जो डिस्कशन होता है अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, डायगनल आता है, ठीक है। डायगनल कम्युनिकेशन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो डायगनल कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है कि मैं एक लेवल का सबऑर्डिनेट हूँ। कायदे से मुझे करना क्या चाहिए, अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करना चाहिए, बट मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ किसी दूसरे लेवल के या दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से। तो ये माना जाता है कि जब आप अपने डिपार्टमेंट के सुपीरियर से कम्युनिकेट ना करके दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से कम्युनिकेट करते हो तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब फ्रेंडली अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ये स्पॉन्टेनियसली जो होता है कभी भी किसी के बीच भी चालू हो सकता है, ये फॉर्मेलिटीज को नहीं मानता है।
अक्सर ये जो कम्युनिकेशन है फैमिली, फ्रेंड, नेबर, कम्युनिटी मेंबर, सोशल ग्रुप्स के बीच होता है। यहाँ पर जो बातें होती है ज्यादातर वो गॉसिप होती है, तो इसको ग्रेप वाइन कहा जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए और इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपको ये मैंने फॉर्मल इन्फॉर्मल बता दिया। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या, ये पैटर्न आपको बताएगा कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो आपको मैंने बता दिया वर्टिकल में क्या अपवर्ड डाउनवर्ड है, इसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सर्किट नेटवर्क होता है। ये आपके लिए नया है। सर्किट नेटवर्क दो बीच लोगों के बीच का ऐसा कम्युनिकेशन है यहाँ पर जैसे एक पर्सन ने अपना मैसेज भेजा तो पहले दूसरे पर्सन को मिलेगा। जैसे आपका व्हाट्सएप ब्लू टिक होता है ना, उसमें ब्लू टिक आता है। फिर जब ब्लू टिक आता है तो आप क्या करते हो, उस पर अपना फीडबैक देते हो। तो आपके फीडबैक पे फिर सामने वाला मैसेज टाइप करता है, तो एक सर्किट या नेवर एंडिंग सर्कल बन जाता है। तो जब दो लोग ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें मैसेज और फीडबैक दोनों इन्वॉल्व होता है, तो उसको सर्किट नेटवर्क बोलते हैं। देन बारी आती है चेन नेटवर्क की। चेन नेटवर्क को आपने पढ़ा है, स्केलर चेन भी कहा जाता है। यहाँ पर चेन ऑफ कमांड होती है, उसी कमांड में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ए अगर कोई बात बोल रहा है ई को बोलेगा, ई से एफ को जाएगी, एफ से जी को। ए कोई बात बोल रहा है तो बी को जाएगी, सी को जाएगी, डी को जाएगी, राइट। फिर बारी आती है व्हील या स्पोक नेटवर्क की। यहाँ पे एक सीनियर है, उसने सबको एक बात कह दी है और वो सबसे सजेशन देने को तैयार बैठा हुआ है। तो जैसे अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ और आप 5 या 6 लोग जो हेड हो, मैं एक बात सबको बोल रहा हूँ और आप सबसे सजेशन मांग रहा हूँ, इसको वीरियस स्पोक बोलते हैं। ठीक है। स्टार नेटवर्क आप ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हो, जीडी, जहाँ पे हर इंसान एक दूसरे से मैसेज और फीडबैक दे सकता है, बातचीत कर सकता है, इसको स्टार नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। तो आज हमने सारे टाइप्स करे, आप इतना पढ़ो, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।